भाई आगे जो गाड़ी दिख रही है जा रही है वो उसके पीछे लिखा हुआ है मोदी ये अकेला नहीं महाकाल साथ है इसके। तो भाई बहुत टाइम बाद ये वाली स्पीड आई है। ये डैम आज हम जा रहे हैं गांधी सागर डैम। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में हम गए थे पोला डूंगर और उससे पहले गए थे धर्मराजेश्वर, और आज हम जा रहे हैं गांधी सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। और वहाँ से बिजली तो बनती है, वो तो आप सभी को पता है कि डैम का प्रॉपर काम क्या रहता है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा क्या दिखता है वहाँ पर। मैंने सुना है बोटिंग वगैरह भी होती है, तो आज बोटिंग भी करेंगे। और अपने साथ वाले मनील भाई और वो आज नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो गए हैं छुट्टी पे सीतामू उनके घर पे। आज अगर होता तो हम इंदौर जाते, क्योंकि इंदौर जाएंगे ना तो तुम्हें अगला व्लॉग जो आएगा ना इंदौर जाने वाला बहुत एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है, बहुत ही खतरनाक वाली। तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से। गांव से तो निकल ही चुके हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में आगे आ चुका हूँ। यहाँ से बता रहा है 120 किलोमीटर और। तो चलिए अभी कम से कम 20 किलोमीटर तो हाईवे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। और बैग भी आज मैंने क्या है कि बंजी कोट से बांध रखा है पीछे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सोलो है आज, तो वो तो सोलो ही जाते हैं अपन लद्दाख सोलो जाके आ गए, रन ऑफ कच्छ सोलो जाके आ गए। तो भाई ये क्या चीज़ है भाई, 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर मतलब लगभग टोटल मिला के 270 किलोमीटर या 60 किलोमीटर हो रहा है आने जाने का आराम से इजी। और बाकी मैंने रास्ता सुना है बहुत बढ़िया है। मनील भाई बोल रहे थे, वो गए हुए मैंने बताया जैसे कि, तो बोल रहे थे कि रास्ता 1 नंबर है। तो चलिए रास्ता ही इम्पोर्टेंट है, मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रास्ता होता है। और अपन नेक्स्ट वीक जो इंदौर जाने वाले हैं उसमें कोई आइडिया लगा सकता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। अगर कोई गेस करता है तो मान जाऊंगा भाई मैं। जो इंस्टा स्टोरी देखता है मेरी उनको आइडिया हो सकता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, क्यों जा रहा हूँ मैं, किस काम से जा रहा हूँ मैं। तो भाई बहुत टाइम बाद ये वाली स्पीड आई है क्योंकि रोड ही नहीं मिल रहा था वैसे। अभी तो इससे ऊपर जा सकती है पर मैं नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं अपने को, तो भगाने का कोई मतलब नहीं है, इतना आराम से चलना है। पर मैं बस टेस्ट कर रहा था कि जाइए क्यों नहीं जा रही है, इतने दिन से भगा रहा हूँ, जा क्यों नहीं रही है, पर रोड नहीं मिल रहा ना ऐसे हाईवे। ये तो और 4 लेन है भाई, और इससे बढ़िया रोड मिल जाए तो और क्या ही हो। पेट्रोल भी भरवाना है अपने को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 6 किलोमीटर में एक आधा पेट्रोल पंप तो आ ही जाएगा। ये कांच इधर रिफ्लेक्ट करा रहा है धूप को, मेरी आंखों पे आ रही है डायरेक्ट धूप। और आज मैं बाइक चला रहा हूँ, थोड़ी ठंड फील हो रही है, बताइए क्यों है, क्योंकि गर्मी का मौसम तो आ चुका है पर ठंड इसलिए फील हो रही है क्योंकि अब मेरे को आदत हो गई है बाइक राइड करते समय की राइडिंग जैकेट पहनना। तो राइडिंग जैकेट के अंदर, इस वाले जैकेट के अंदर एक और होता है एक रेन कवर, वो मैं आज निकाल के आया हूँ क्योंकि पिछली बार जो मैं आया था ना तब बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को, इस वजह से आज निकाल के आया हूँ। और आज का पहला टोल और शायद आखिरी भी यही हो सकता है क्योंकि क्या पता उस एरिया में टोल हो या नहीं हो, तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, अपने को कौन सा टोल देना है, तो अपने को फ़र्क पड़ता नहीं उससे टोल हो या नहीं हो। तो चलिए इस टोल को क्रॉस करते हैं और फिर पेट्रोल भरवाते हैं और मिलते हैं आगे। तो चलिए पिपलिया मंडी आ चुका हूँ मैं, और पेट्रोल पंप अपने को रास्ते में दिखा था पर अपन एक ट्रक वाले को ओवरटेक करने के चक्कर में पेट्रोल पंप निकल गया। तो चलिए अब आगे मिल जाता है तो भरवा लेंगे। इधर मैं गया नहीं हूँ आज तक, तो ये भी दिक्कत है, मेरे को अब इधर का कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। नया रास्ता है मेरे लिए भी ये, और व्लॉग में भी नया रास्ता है क्योंकि व्लॉग में भी आज तक मैं इधर गया नहीं हूँ। बाकी ये हाईवे तो आपने व्लॉग में 2-3 बार देख लिया हो, 2-3 बार तो हाँ देख लिया है। मैं एक ले गया था, ले से वापस आया अभी, और फिर जैसलमेर की साइड से वापस आया तब भी। चलिए ओ फ्लाईओवर बना हुआ इधर, मतलब रोड बढ़िया ही होने वाला है, या फिर वो सीतामू का रोड है वैसा होने वाला है। चलिए रोड देखते हैं कैसा क्या है। तो चलिए पेट्रोल भरवा लिया है 680 रुपये का, और टंकी हो चुकी है फुल। अभी वो हो रहा है वहाँ पर कवर, ठीक है। बाकी यहाँ से अब रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है, इधर उधर घुमा घुमा के ले जा रहा है रोड। चलिए
ये ऐसा ही रोड की बात कर रहा था। ऐसा रोड को मज़ा नहीं आता भाई, ओवरटेक वगैरह होती नहीं है सही से। वो हाईवे की अलग ही बात होती है भाई। ये रोड भी होना है, बीच में डिवाइडर होना तो ठीक है, सही रहता है। तो इस वाले रोड पर मज़ा नहीं आता है, फील नहीं आता है। मैं बैग भी देखता रहूँ भाई, पीछे सही से बंधा हुआ तो है ना। अभी थोड़ा आगे खिसका हुआ था, वैसे निकलता तो नहीं वो, क्योंकि मैंने बैग ऐसे तरीके से बांध रखा है ना, जैसा मैंने अभी की ट्रिप में सफ़र रन जैसलमेर बांधा था ना, बिल्कुल हेवी तरीके से कि कुछ भी हो जाए बैग नहीं गिरेगा, वैसा बांध रखा है। बाकी वो ढीला हो जाएगा वो बात अलग है। अब अपने को जाना है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम में पता नहीं ड्रोन अलाउ है या नहीं। वैसे डैम जो प्रॉपर डैम है उसके ऊपर अलाउ नहीं है, पर दूर की जगह हमें अलाउ है या नहीं वो पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पता लगाते हैं, जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो भाई देख सकते हो कि वो माउंटेन एरिया जो रहता है ना, वैसा कुछ स्टार्ट हो चुका है। अपन आप हाइट पे जा रहे हैं थोड़ा, तो लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर और मैंने लिया है एक ब्रेक, अभी चाय ब्रेक ले लिया एक, और अब यहाँ से 14 किलोमीटर इसी रास्ते पे जाना है सीधा, और फिक्स 60 किलोमीटर यहाँ से गांधी सागर डैम बचा है। व्यू मेरे को जो आँखों से दिख रहा है ना, वो कैमरे में शायद ही दिख रहा होगा, पर बहुत तगड़ा व्यू है, बहुत तगड़ा व्यू, देख रहे हो। तो अभी मैं उधर पीछे से आया हूँ, और चंबल रिवर में मैप में बताऊँ तो ये बिल्कुल सटीक इधर पीछे साथ में चल रही थी, ठीक है। तो मेरे को क्या ही व्यू दिखाए ना वहाँ का। मैंने बोला कि ड्रोन शॉट तो बनता है, तो ड्रोन शॉट मैं अभी डाल दूँगा इसके बाद, पर वो ड्रोन शॉट आते टाइम लूँगा। मैं उधर से वापस आऊँगा ना, तो उस टाइम पे लूँगा मैं वो ड्रोन शॉट। क्या ही व्यू था भाई, तगड़ा व्यू था, बिल्कुल ख़तरनाक वाला। तो अभी रास्ते में रुक गया था फिर से मैं चाय पीने के लिए। यहाँ से 21 किलोमीटर है, और मैंने वहाँ पर कुछ भाई लोग बैठे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जंगल टाइप है, अभयारण्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि रहते हैं जानवर वगैरह के, शेर भी रहते हैं, मतलब चीता होंगे, शेर तो क्या ही होंगे, चीता होंगे। तो फेंसिंग कर रखी है, वो बोल रहे थे शायद फेंसिंग कर रखी है, तो इस एरिया में शायद ड्रोन नहीं अलाउ होगा। अलाउड नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, पर परमिशन लेनी पड़ती होगी। तो अपने को वैसे भी यहाँ पर ड्रोन उड़ाना नहीं है। ये देख सकते हो आप, इस तरफ फेंसिंग कर रखी है, यहाँ पर दिख रही होगी, देखो वो मेट लगी हुई है ना, ग्रीन कलर की, ये फेंसिंग है। तो ड्रोन होगा तो उड़ा सकते हैं परमिशन लेके। मेरे को एक भैया मिले थे पीछे गेट पे, तो मैंने उनको बताया नहीं, मतलब उनको शूट नहीं किया, पर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि इधर से नीचे चले जाना, वहाँ पर रिसोर्ट में जाकर आप वहाँ पर रिसोर्ट वालों को बोल के आप वहाँ से उड़ा सकते हो ड्रोन, तो शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। और भाई व्यू देखो, व्यू 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 दिख रहा है यहाँ से, तो भाई सीन तो है, तगड़ा वाला सीन है। क्या जगह है भाई, क्या जगह है। तगड़ी जगह है भाई ये तो। पूरा तगड़ा व्यू है, तगड़ा व्यू। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाना है, और ये डैम है, मेन डैम यही है क्या, शायद यही होगा मेन डैम। नीचे गाड़ियाँ तो खड़ी है उधर। चलो शायद अगर इस रास्ते से अपन सीतामऊ की तरफ जा सकते हैं तो अपन यही रास्ता पकड़ लेंगे ना अब। ओ भाई क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है। ऐसे रोड हो तो क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पर, एक तो मेरे को ये अच्छा लगा, ट्रैफिक भी नहीं है बिल्कुल। चलिए वीडियो के लिए शूट तो कर लिया है, बस अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। एक रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट या रेस्टोरेंट जो भी है, वहाँ चलते हैं, पूछते हैं वहाँ पर ड्रोन उड़ाने देंगे या नहीं। और ये शायद से मेन डैम यही है, ठीक है। और एमपी का सबसे बड़ा डैम भी यही है, ठीक है। तो चलिए
चलते हैं अब सीधा यहाँ से आगे की तरफ। अभी हम निकलेंगे सीतामऊ की तरफ होके, ठीक है। तो एग्ज़िट सीतामऊ की तरफ से होगी, जिस रोड पे अपन हर बार आ रहे हैं उसी रोड पे। थोड़ी गर्मी भी लगी है मेरे को यहाँ पर, अब लगने लग गई है। मैंने बैग अभी टांग लिया है, क्या है कि आगे फिर वहाँ पर बैग उतारना पड़ेगा ना, इस वजह से मैंने बैग टांग लिया है अभी इस वजह। और मैं सोच रहा था उधर से अपन ड्रोन शॉट ले लेंगे चंबल के, पर नहीं ले पाएंगे उधर से, क्योंकि उधर वापस नहीं जा रहे। मेरे को पता नहीं था ना ये, अगर मेरे को पता होता ना तो मैं फिर उस हिसाब से ही रहता। और बाकी ये डैम, चलिए अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का व्यू, मोबाइल गाड़ी पे ये मेरा मैप वाला ये व्यू। भाई क्या ख़तरनाक व्यू है। ऊपर से कहीं आवाज़ आ रही है मेरे को गाने की, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये व्यू है। तो भाई लोगों, आपको अगर बोटिंग करनी है तो आपको डैम के इधर से निकलोगे ना, तो सीतामऊ वाले साइड में जो निकलोगे ना आप, तो उधर क्या है कि लगभग यहाँ से मेन गेट से 3-5 किलोमीटर आगे गेट नंबर 3 आएगा, वहाँ पर आपको बोटिंग करने को मिल जाएगी। बाइक को कर दिया यहाँ पर पार्क, और अभी अपन जा रहे हैं बोटिंग क्लब नाम से जगह है। तो आपको अगर गेट नंबर 3 की तरफ आओगे ना, तो इधर आपको दिख जाएगा। तो गेट नंबर 3 की तरफ आओगे, मतलब गेट नंबर 3 पे आओगे और थोड़ा वो सिटी टाइप बना हुआ है, उससे बाहर निकलोगे तो यहाँ पर बोर्ड दिख जाएगा बोटिंग क्लब के नाम से। तो आपको पहाड़ उतर के नीचे आना पड़ेगा। आप कार से या बाइक से जिससे भी आ रहे हो, थोड़ा आराम से चलाओ तो सही रहेगा। बाकी ड्रोन शायद अलाउ नहीं है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं, अगर अलग से कुछ चार्ज हुआ तो अपन दे देंगे। बाकी देखते हैं क्या सीन है, चलो चलते हैं। बाकी जगह बढ़िया बन रही है, गवर्नमेंट का है ये पूरा, है ना। और कुछ रेट है, आप पॉज करके देख लेना, कम से कम रेट है ये। बाकी वहाँ पर आपको रास्ते में बताया, वहाँ तो हद से ज़्यादा रेट है। तो ये गवर्नमेंट का ही है पूरा, तो गवर्नमेंट का ही रेट है ये। तो कुछ इस तरीके का सीन है, एक नंबर लगता है। एक बार तो आओ यार भाई, बढ़िया जगह है। 2-3 तो होने चाहिए ना बोट में, हाँ तो कोई आए फिर। और एक और ड्रोन का ही सिस्टम है कि ड्रोन जो है ना, मतलब वो प्री वेडिंग के हिसाब से परमिशन देते हो, उसका चार्ज है 3000 रुपये। और मेरे को नहीं लगता कि अपने को भी लगाने चाहिए 3000, क्योंकि अपने तो नॉर्मल शॉट से भी काम चल जाएगा इस वीडियो में। तो कुछ ऐसे ही सीन है। बाकी व्यू बढ़िया है, अगर तुम्हें सिर्फ व्यू के लिए ड्रोन उड़ाना है तो 3000 दे के उड़ा लो। तो सिर्फ ड्रोन शॉट के लिए मैं इधर से इधर घूम रहा हूँ। अब यहाँ से देखो भाई क्या तगड़ा व्यू है। और रिसोर्ट का नाम हिंगलाज रिसोर्ट है, मैंने थोड़ा टेम्पल बोल दिया, रिसोर्ट है हिंगलाज रिसोर्ट। और व्यू यहाँ पर वेट करना था, इसलिए मैं रुका नहीं चाहता, तो बाकी रास्ता अच्छा है। तो भाई सेम को जैसा ये जगह रेस्टोरेंट बढ़िया है ना। पर दिक्कत ये कि रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और कैमरे की बात आ जाती है ड्रोन पे। तो ड्रोन का चार्ज 2000 बता रहे हैं, ये वो क्या वही लफड़े हैं यहाँ पर। तो चलो अपन नॉर्मल ऐसे ही शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से भी। और व्यू देखो भाई, तुम क्या ही ख़तरनाक दिख रहा है। तो ये व्यू देखो भाई, ये ड्रोन से क्या तगड़ा आ सकता था ना, चला भी नहीं किया भाई। तो तगड़ा व्यू आता है ड्रोन से, कुछ इस तरीके का। मैंने बैग वापस से टांग लिया है, क्योंकि सक्सेस हो नहीं रहा है वो पीछे, पता नहीं क्यों। उस टाइम पे सही से लग के आ गया है ये, पर अभी लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मैंने सामान निकाला था फिर रखा, उसकी वजह से वो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, इस वजह से नहीं हो रहा। पर ये नहीं है सक्सेस। ये अगर आप बैग टांग के ले जा रहे हो तो ठीक है, पर ये वाला बैग जो है ना, पीछे बंजी कोट से बांधने में दिक्कत आती है। ये उस टाइम पे तो यूँ था कि अपने 2 बैग थे ना, तो उन बैग के ऊपर इसको कैसे भी करके अटका रहे थे, ये अटका हुआ रह रहा था। पर अभी क्या है कि इसको पूरा फ्लैट सीट पे इसी को बांध रहे हैं ना, तो वो दिक्कत आती है। तो अभी एक और ब्रेक लिया है और यहाँ पर रुका हूँ शीशावलिया फैमिली रेस्टोरेंट पे। आप भी रुक सकते हो, फिर नीचे उतरोगे आप और यहाँ पर ये होटल, ठीक है। तो चलिए अब निकलते हैं मंदसौर की तरफ, चलो चलते हैं। ठीक है अंकल जी, इसमें निकल जाएगी, निकल जाएगी वो। चलिए टाइम हो चुका है 2:21। और बढ़िया है भाई, होटल बढ़िया है, आप आके रुक सकते हो, खाना भी मिल जाएगा यहाँ पर। खाना वगैरह खाना हो आपको तो उधर घूम के यहाँ आ जाओ, बढ़िया है।
फैमिली रेस्टोरेंट है, पास ही पेट्रोल पंप भी है और बढ़िया है। भानपुरा जाते हैं अपन, भानपुरा से 1-2 किलोमीटर पहले। चलिए, इस रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा सा ऑफ रोड भी हो रहा है, रोड के साथ ऑफ रोड भी हो रहा है। चलिए, यहाँ से फिर से रोड स्टार्ट, आगे फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही होगा, क्योंकि इस रोड का काम चल रहा है ना अभी, तो ऐसे ही हो रहा है। फिर बाकी जब जहाँ पर रोड बन चुका है ना, वहाँ पर बिल्कुल एकदम मक्खन रोड है, तो दिक्कत आ नहीं रही है भाई। आगे जो गाड़ी दिख रही है जा रही है, वो उसके पीछे लिखा हुआ है मोदी ये अकेला नहीं, महाकाल साथ है इसके। तो अभी हम आ चुके हैं गरोट में और गरोट से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बसई और टाइम हो चुका है 3:38। तो यहाँ पर एक रिवर व्यू के पॉइंट के साथ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर रुकते हैं। अपन धर्मराजेश्वर गए थे, यहीं रुके थे, फिर आती टाइम पे मंदसौर आती टाइम पे तो खा लिया एक आलू का पराठा। अब निकलते हैं मंदसौर की तरफ। यहाँ नीचे बोटिंग का सिस्टम है, बोटिंग होती है यहाँ पर, तो मैं पूछ लेता हूँ कि बोटिंग का क्या रेट है। होगा तो करेंगे, नहीं तो चलेंगे फिर वापस घर की तरफ, ठीक है।